नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्र व्यापार एवं संरक्षण के बारे में। फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके फ़ायदे, इसके नुकसान क्या होता है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि फ्री ट्रेड और संरक्षण क्या है। इनके शब्दों को भी जानेंगे, इनके बारे में हम डीपली भी अध्ययन करेंगे। स्वतंत्र व्यापार की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, रिकार्डो आदि ने किया, जिनकी मान्यता थी कि यदि राष्ट्र आपस में व्यापार बिना किसी अवरोध व प्रतिबंध के करते हैं, यानी बिना संरक्षण के करते हैं, तो श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण से व्यापार करने वाले राष्ट्र सभी राष्ट्रों को लाभ प्राप्त होगा। ऐसा वो लोग मानते थे कि अगर फ्री ट्रेड होगा तो श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के कारण जितने भी देश आपस में ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, सभी को लाभ प्राप्त होगा। स्वतंत्र व्यापार का अभिप्राय है एक ऐसी व्यापार नीति जिसके अंतर्गत विभिन्न देश वस्तुओं सेवाओं के आपसी विनिमय पर किसी प्रकार का नियंत्रण, प्रतिबंध या अवरोध नहीं लगाते हैं। सीधे शब्दों में, दो देशों के बीच में अगर उनके व्यापार पर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है और कोई अवरोध नहीं है, तो उन देशों हम कह सकते हैं दोनों देशों के बीच में स्वतंत्र व्यापार हो रहा है। एडम स्मिथ ने ऐसे ही व्यापार व्यवस्था के बारे में लिखा उनकी बुक्स में कि व्यापार नीति ऐसी जो घरेलू और विदेशी वस्तुओं के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती हो, तथा जो न तो घरेलू वस्तुओं को किसी प्रकार की विशेष छूट देती हो और न ही विदेशी वस्तुओं पर कोई अतिरिक्त भार डालते हो, स्वतंत्र व्यापार की श्रेणी में आता है, ऐसा एडम स्मिथ ने बताया। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि स्वतंत्र व्यापार एक सर्वोत्तम आर्थिक व्यवस्था है जिससे विश्व के सभी अर्थव्यवस्थाओं को लाभ प्राप्त होते हैं। फिर भी स्वतंत्र व्यापार नीति यह नहीं कहती कि आयात और निर्यात पर किसी प्रकार के प्रतिबंध न हो। स्वतंत्र व्यापार कर लगाना इससे पूर्णतया विरोध में नहीं है, बशर्ते इनका उद्देश्य केवल सरकार के लिए राजस्व की प्राप्ति करना हो, संरक्षण देना या भेदभाव करना नहीं हो। यानी रेवेन्यू अगर उससे हम कमाते हैं तो वो भी स्वतंत्र व्यापार की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर टैक्स के द्वारा, इनके द्वारा अगर उनमें हम भेदभाव करते हैं, खुद की वस्तुओं को संरक्षण देते हैं और दूसरी वस्तु पे ज़्यादा टैक्स लगाते हैं, तो फिर ये हम उसको फ्री ट्रेड की श्रेणी में हम लोग नहीं ले सकते। 18वीं 19वीं शताब्दी में जॉन लॉक, डेविड ह्यूम, एडम स्मिथ आदि विख्यात विद्वानों ने व्यक्तिवाद दर्शन के प्रणेता ने स्वतंत्र व्यापार के बहुत सारे पक्ष में तर्क प्रस्तुत किए। एडम स्मिथ ने वर्णवादी व्यापार नीति की घोर आलोचना की। एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के फलस्वरूप उत्पादन वृद्धि से होने वाले लाभों का विवेचन किया। एडम स्मिथ के स्वतंत्र व्यापार सिद्धांत की कमियों को उनके अनुयायियों, मुख्यतः डेविड रिकार्डो, जॉन स्टुअर्ट मिल आदि ने परिष्कृत सिद्धांत प्रस्तुत किए। रिकार्डो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रारूप तथा उससे होने वाले लाभों को प्रस्तुत करने में सफल रहा है, जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया। कंटिन्यूटी में हमने इन सभी अर्थशास्त्रों के सिद्धांतों को बताया। स्वतंत्र व्यापार के लाभों का हम पहले भी बता चुके हैं पिछले वीडियो में, अगर आप देखना चाहो तो, और हमें आगे भी इनको थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे। दो प्रकार के लाभ होते हैं, एक तो स्थितिक लाभ होता है और दूसरा गत्यात्मक लाभ होता है स्वतंत्र व्यापार से। स्थितिक लाभों का आशय व्यापार से होने वाले तात्कालिक लाभ हैं जो तुरंत हमें प्राप्त होते हैं, और डायनामिक या गत्यात्मक लाभों का अभिप्राय उन लाभों से जो दीर्घकाल में प्राप्त होते हैं। तो स्थितिक अल्पकालीन तुरंत और डायनामिक जो दीर्घकाल में फ्री ट्रेड से प्राप्त होते हैं। स्थितिक लाभों का आकलन करने में सामान्यतः वस्तु के उत्पादन तथा उपभोग में वृद्धि के रूप में देखते हैं, जिससे राष्ट्रों के नागरिकों के कल्याण में वृद्धि होती है। इस स्थिति को हम एक जो हमने देखा रखा है, आपको चित्र भी दिखा रखा है, इसमें भी दिखा सकते हैं। इसके द्वारा वो प्रूफ करेंगे कि किस प्रकार ये लाभ प्राप्त होते हैं स्थितिक से। रेखा चित्र में भारत के उत्पादन, आयात तथा उपभोग को स्वतंत्र व्यापार की स्थिति में दर्शाया गया है,
भारत के स्वतंत्र व्यापार के संतुलन स्थिति में मशीनों को दर्शाया गया है। भारत मशीनों में तुलनात्मक लाभ की स्थिति में नहीं है, अतः व्यापार पूर्ण संतुलन एन बिंदु पर है। व्यापार एन पर भारत की कीमत 8 रुपये जबकि विश्व में कीमत 4 रुपये है। यह तुलनात्मक अध्ययन स्वतंत्र व्यापार बनाम कोई व्यापार नहीं, फ्री ट्रेड वर्सेज नो ट्रेड को प्रदर्शित करता है। रेखाचित्र में यह माना गया है कि भारत की मशीनों की मांग वैश्विक कीमत 4 रुपये को प्रभावित नहीं कर सकती, अर्थात भारत मशीनों में विश्व व्यापार में एक अलग राष्ट्र है जो अपनी मांग की मात्रा से विश्व कीमत को प्रभावित करने में क्षमता नहीं रखता। स्वतंत्र व्यापार संतुलन पर भारत का घरेलू उत्पादन एमई अर्थात 100 है तथा उपभोग की मात्रा एमएफ 300 है, अतः ईएफ जैसे भी हमने इसमें दिखा रखा है 300 - 100 200 का आयात करता है। व्यापार न होने की स्थिति में भारत में मशीनों का उत्पादन तथा उपभोग दोनों ही एन बिंदु 200 पर इकाई तथा घरेलू कीमत 8 रुपये होती है, और अगर व्यापार होता है तो कीमत भी घट जाती है और उसका उत्पादन भी और उपभोग भी बढ़ जाते हैं, जैसा कि चित्र में दिखा रखा है। तो उपभोक्ताओं को मशीनें कम कीमत पर तथा अधिक मात्रा में मिलेंगी, जिससे देश का संपूर्ण लाभ कल्याण का स्तर बढ़ेगा। क्लासिकल अर्थशास्त्रीय सिद्धांत तुलनात्मक लाभ पर आधारित है, जो ये बताता है कि प्रत्येक देश उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण हासिल करेगा जिसमें उसकी तुलनात्मक लागत कम है। एडम स्मिथ रिकॉर्डों तथा व्यापार सिद्धांत की धारणा सभी बाजों में विशिष्टीकरण के लाभों को संकेत करती है। इस विचार के अनुसार यदि प्रत्येक राष्ट्र उन वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात में विशिष्टीकरण प्राप्त करता है जिसके उत्पादन के लिए वह अधिक सक्षम है तथा उन वस्तुओं का आयात करता है जिनको वह घर की अपेक्षा विदेशी कम कीमत पर प्राप्त कर सकता है, तो इस क्रियाशील व्यापार में संलग्न राष्ट्रों की वास्तविक राष्ट्रीय आय तथा कल्याण में वृद्धि होगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण की सीमा तक वृद्धि करके समस्त विश्व में वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में कमी करता है। फलस्वरूप उपभोग और मांग में वृद्धि होती है, जिसके कारण पुनः विशिष्टीकरण तथा तकनीक प्रगति में वृद्धि होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं के उत्पादन में कंपटीशन को जन्म देता है तथा एकाधिकारात्मक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाता है, जिससे उपभोक्ताओं को शोषण से मुक्ति मिलती है। जिन राष्ट्रों में वस्तुओं का उत्पादन कच्चे माल की कमी या प्राकृतिक संसाधनों के अभाव के कारण संभव नहीं होता, वहाँ व्यापार उनके लिए उपभोग का माध्यम बनता है। अनेक राष्ट्रों में जहाँ पेट्रोल नहीं पाया जाता उन्हें पेट्रोल का आयात करना पड़ता है। यदि ऐसा नहीं करे तो उनका आर्थिक विकास संभव नहीं होगा, जैसे भारत। इस तरह व्यापार विकास का रास्ता खोलता है तथा राष्ट्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के गत्यात्मक लाभ के बारे में हम थोड़ा वर्णन करते हैं। डायनामिक गेन भी महत्वपूर्ण है। जो राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न है वे अपने संसाधनों का अधिक कुशलता से उपभोग करते हैं। साधनों का उपयोग तुलनात्मक लाभ वाले उद्योगों में किया जाता है तो वास्तविक उत्पादन आय में वृद्धि होती है। ऐसे उद्योगों में और अधिक विनियोग आर्थिक विकास दर में वृद्धि करता है। अनेक अध्ययनों में, अनेक स्टडीज, अनेक रिसर्चर्स में ये पाया गया है कि अर्थव्यवस्था अधिक खुली है, यानी जो व्यापार ज़्यादा करती है उनकी विकास दर सापेक्ष रूप से अधिक पाई जाती है। विश्व बैंक ने एक अध्ययन में डॉलर और आर्ट 2001 ने राष्ट्रों को 3 भागों में विभाजित किया। धनिक राष्ट्र, जिसमें आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के 24 राष्ट्रों, कुछ अधिक सफल विकासशील राष्ट्रों जैसे चिली, हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान आदि भी शामिल हैं। 73 विकासशील राष्ट्रों को 2 भागों में विभाजित किया। प्रथम वे राष्ट्र जो वैश्वीकरण कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन, जिनकी संख्या 24 है। जो विकासशील राष्ट्रों का करीब 1/3 है, जिन्होंने तेज़ी से वैश्वीकरण करके व्यापार राष्ट्रीय आय अनुपात को तेज़ी से बढ़ाया। शेष 49 विकासशील राष्ट्र है जो वैश्वीकरण के प्रति नकारात्मक रूप रख लिए हुए, जिन्होंने बहुत कम वैश्वीकरण का कदम बढ़ाया और प्रशुल्क में भी बहुत कम कमी की है। तो अब इसके जो आपको बता रहे हैं उसमें हम ये कहेंगे कि विकास दर, खुलापन तथा विकास दर के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया इस सारणी के द्वारा। हम थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इनमें संबंध धनात्मक पाया जाता है, अर्थात इसको और क्लियर करता हूँ मैं। अर्थात व्यापार में तेज वृद्धि विकास दर में तेजी लाती है। राष्ट्रों के 3 समूह
नंबर 1 धनी राष्ट्र समूह, दूसरा वैश्वीकरण, तीसरा अवैश्वीकरण। 3 समूह बनाए। इनकी स्थिति देखिए आप, क्या स्थिति है सारणी के द्वारा, और आप खुद ही समझ सकते हैं कि फ्री ट्रेड का क्या डायनेमिक गेन मिलता है। राष्ट्रों के 3 समूहों में उन्होंने व्यापार से विकास का संबंध स्थापित करने का प्रयास किया, जिसे तालिका 1 में दिखाया गया है। तालिका 1 से स्पष्ट है कि जिन राष्ट्रों ने व्यापार के माध्यम से अर्थव्यवस्था को शेष विश्व से जोड़ने का प्रयास किया, उनके विकास दर में लगातार वृद्धि हुई है। दूसरी ओर जो राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को महत्व नहीं देते और स्वावलंबी होने का प्रयास करते, उनकी विकास दर 10% गिरती गई और 80 के दशक में गिरकर 1% से भी कम हो गई। इसलिए उपयुक्त कहा गया है कि व्यापार विकास का एक इंजन होता है। यदि भारत का उदाहरण ले तो हम पाएंगे कि 1991 के बाद जब से हमने अर्थव्यवस्था में उदारीकरण अपनाया, तब से आर्थिक विकास दर 5% से भी कम प्रतिवर्ष की ऐतिहासिक दर की सीमा को लांघकर 8% से प्रतिवर्ष अधिक हो गई है इंडिया की 1991 से, जब से हमने हमारी अर्थव्यवस्था को खोला, फ्री ट्रेड को अपनाया है और ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया है। हालांकि इनके नुकसान भी है और फ़ायदे भी हैं, लेकिन हम उसके आगे जाकर चर्चा करेंगे कि क्या नुकसान हुआ और क्या हम इसको फ़ायदा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दीर्घकाल में उत्पादन प्रक्रिया तथा संगठनात्मक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन कर कुशलता में वृद्धि करता है। साथ ही उत्पादन के साधनों, श्रम और पूंजी में भी दक्षता बढ़ाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास से राष्ट्रों का आर्थिक विकास में सहायक होता है। विकास हेतु विभिन्न आधारभूत ढांचे के निर्माण, विनियोग क्षेत्र के लिए आवश्यक पूंजी, उपकरण, औजार, मशीनरी, कच्चे माल के लिए आयात को सुगम बनाता है। विकसित देशों से आवश्यक तकनीकी जानकारी, प्रबंधन की प्रक्रिया आदि का आयात संभव होता है। स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उपरोक्त जो हमने आपको बताया स्थिति व गत्यात्मक लाभ के बावजूद भी अनेक राष्ट्रों ने अनेक बार और बार इस पर अनेक प्रतिबंध लगाकर अवरोध खड़े किए। ये तर्क बहुत ही प्रभावी है। व्यापार करने वाला एक राष्ट्र यदि उसके द्वारा आयात की जाने वाली वस्तु पर कोई प्रतिबंध लगाया है तो दूसरा राष्ट्र भी अपने आयातों पर ऐसा प्रतिबंध लगाएगा और व्यापार करने वाले राष्ट्रों को में ऐसे प्रतिबंध लगाने की एक होड़ सी लग जाएगी, जिससे अंतः व्यापार संकुचित हो जाएगा, फैलेगा नहीं, छोटा होता चला जाएगा। आयातों पर प्रतिबंध लगते चले जाएंगे और एक दूसरा देश ऐसा करता रहेगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा? संकुचित, क्लोज होता चला जाएगा। हजारों सालों से विभिन्न राष्ट्रों की सरकारें राजस्व इनकम प्राप्त करने के लिए तथा किसी विशेष उद्योग को पनपाने की दृष्टि से टैरिफ और कोटाज का उपयोग करती रही हैं, प्रशुल्क और अभ्यंजों का करती रही हैं। 18वीं शताब्दी में जब से ब्रिटिश शासन ने अमेरिकन कॉलोनी से चाय, चीनी तथा अन्य वस्तुओं का आयात पर प्रशुल्क लगाना शुरू किया, प्रशुल्क नीति क्रांतियों और राजनीतिक संघर्ष की उपजाऊ भूमि बन गई है। यानी अब वर्तमान में टैरिफ और कोटाज लगाकर स्वतंत्र व्यापार पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाने का काम चल रहा है। आगे हम संरक्षण के पक्ष में और विपक्ष में इन सब के बारे में डीपली अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।